गति बिखर गई। इसने दानव शी-गूंग के हमले को भी स्वाभाविक रूप से रोक दिया। फहुआ ने उसकी पीठ से आग उगल दी और उसका पूरा शरीर पवित्र प्रकाश में डूबा हुआ था। सफेद कवच पवित्र प्रकाश के प्रकाश से आच्छादित था, जिससे वह एक पल में लंबा हो गया। हालांकि यह अभी भी दानव शी-गूंग जितना लंबा नहीं है, फिर भी यह 4 मीटर दूर है। अपने हाथ में बुद्धि की तलवार पकड़े हुए वह एक कदम आगे बढ़ा और वह स्वर्गीय दानव शी-गूंग के सामने था। हुई जियान ने एक विशेष विकृत प्रभामंडल के साथ आगे की ओर इशारा किया और सीधे स्वर्गीय दानव शी-गूंग के हेलमेट पर गई। दानव शी-गूंग चौंका था और इस समय पहले से ही उसके होश में आ गया था। एक जोर से चिल्लाने के साथ अपने बाएं हाथ से मारा गया एपी पीछे हट गया और उसने इसे ऊपर की ओर घुमाया, फाहुआ के हुएजियन के साथ सिर पर। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है और सत्ता ही उसका नियम है। फहुआ के पीछे ईश्वर प्रदत्त कोडेक्स के 9वें पृष्ठ पर प्रकाश फिर से चमक उठा, एक चमत्कार। टिंग! एपी रुका और हुई तलवार गिर गई। टेंग की आवाज के साथ यह वास्तव में दानव शी-गूंग के हेलमेट पर उतरा। यह कौन सी क्षमता है? सभी दैत्य सहम गए। वे सभी देख सकते थे कि फाहुआ की ताकत दानव शी-गूंग से बिल्कुल हीन थी, विशेष रूप से ताकत के मामले में, लेकिन वह दानव शी-गूंग के हमलों को 2 बार रोकने में सक्षम था। क्या यह कोड द्वारा दी गई शक्ति है? पफ्त! दानव शी-गूंग के सिर को पीछे की ओर इशारा किया गया था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुएजियन की मानसिक गड़बड़ी ने तुरंत उसकी नई उभरी हुई लड़ाई की भावना को फिर से शांत कर दिया। दानव कबीले की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात गति है। जब गति फटती है तो वे अपनी स्वयं की युद्ध शक्ति से 200% अधिक भी जारी कर सकते हैं। विपरीत भी वही है, यदि संवेग अपर्याप्त है तो बहुत संभावना है कि अपनी शक्ति का 50% भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। उसी समय जैसे ही फाहुआ की तलवार की ओर इशारा किया गया, उसके बाएं हाथ में ज्ञान ढाल घनीभूत हो गई थी और वह दानव शी-गूंग की छाती पर जमकर प्रहार करते हुए आगे बढ़ा। और इस समय दानव शी-गूंग के सिर के ऊपर लेंजी की आकृति दिखाई दी और उसका दाहिना हाथ सीधे दानव शी-गूंग के सिर की ओर दबाया गया। पाम थंडर! कोई नहीं देख सकता था कि पवित्र आत्मा के कवच में छिपा हुआ फाहुआ का चेहरा इस समय थोड़ा पीला पड़ गया था। चमत्कारों की शक्ति का उपयोग करना इतना आसान नहीं है, खासकर जब वह इसे लगातार 2 बार उपयोग करता है। हालांकि, यह 2 चमत्कार भी थे जिन्होंने उन्हें मारने का मौका दिया। इस समय, लेंजी फाहुआ के कंधों पर खड़ी थी और दोनों ने अभी भी संबंध बनाए रखा। यह ताड़ की गड़गड़ाहट, हालांकि विनाश का कोई पिछला नियम नहीं है, लेकिन लेंजी इस निरंतर लड़ाई में है और गड़गड़ाहट की उनकी समझ में तेजी से सुधार हुआ है। यह सुधार निस्संदेह इस हथेली में डाला गया है। लेकिन इस समय अचानक शी-गूंग दानव के पीछे से काली रोशनी का एक बादल उठा और लेंगे की हथेली से टकरा गया। बूम! प्रतिक्रिया में लेंजी का शरीर फाहुआ के कंधे से नीचे फेंका गया और एक हथौड़ा हाथ से ऊपर आया। इतना ही नहीं, बल्कि 3 भुजाएं भी हैं, क्रमशः एक दरांती, एक कुल्हाड़ी और एक लंबा चाकू पकड़े हुए और 3 अलग-अलग दिशाओं से फाहुआ पर प्रहार करते हुए। यह परिवर्तन बहुत अचानक था। किसने सोचा होगा कि स्वर्गीय दानव शी-गूंग इस समय अचानक 4 भुजाएं बढ़ा लेंगे? मूल 2 को जोड़ें, कुल 6 भुजाएं। जिस तरह राक्षस फाहुआ और लांगे के लड़ने के तरीकों से परिचित नहीं हैं, उसी तरह इंसान भी विभिन्न राक्षसों के लड़ने के तरीकों से परिचित नहीं हैं। फाहुआ ने दानव शी-गूंग की छाती पर प्रहार किया, जिससे वह वापस गिर गया। लेकिन ऐसा लगता है कि चकमा देना पहले से ही मुश्किल है।
इस समय फहुआ की शांति प्रकट हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के एक प्रकाश और छाया उसके पीछे से निकली, तुरंत दूरी खोल दी। हालांकि शिगुंग दानव से पहले टकराने वाले शरीर को 3 भारी हथियारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। डोपेलगैंगर लेंजी आसमान से गिरी और उनके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। वही कवच के छज्जा के अंदर फहुआ के लिए जाता है। अभी उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। स्वर्गीय दानव शिगुंग लियू टियाओ ने खुद को कसकर बचाने के लिए हथियार को अपनी बाहों में ले लिया। उसी समय वह उत्तराधिकार में कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपना सिर हिलाया और 2 और सिर निकल आए। सिर के बाईं ओर एक अजीब सी मुस्कान निकली। आप मेरे एक सिर के लड़ाई के विचार को रोक सकते हैं, लेकिन आप 3 को नहीं रोक सकते। विनम्र इंसान, आप अभी भी मूर्ख हैं। 3 सिर और 6 भुजाएं। फाहुआ और लेंग के चेहरे थोड़े बदसूरत हो गए, न केवल इसलिए कि वे घायल हो गए थे, बल्कि उनके सामने कठिन प्रतिद्वंद्वी भी थे। आक्रामक और रक्षात्मक एकीकरण, 3 सिर और 6 भुजाएं। मूल रूप से सोचा था कि आध्यात्मिक स्तर पर उनकी रक्षा कमजोर होगी, लेकिन तीनों प्रमुखों ने इस समस्या से बचा लिया। तियानमो किमिंग और तियानमो येमिंग के संयुक्त रूप से निपटने की तुलना में इससे निपटना अधिक कठिन था। यह तीसरा स्वर्गीय दानव है और 3 और स्टार ईश्वर स्तर के स्वर्गीय राक्षस हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस मैच में अपने विरोधियों को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सबसे गंभीर समस्या यह है कि वे बचाव को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। स्वर्गीय दानव शिगुंग की कवच रक्षा कछुए के खोल की तरह है। जब तक लेंजी विनाश के कानून का फिर से उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा उनके हमले प्रतिद्वंद्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वे कैसे जीत सकते हैं? लेंजी ने अपने दांत पीस लिए और फाहुआ पर नजर डाली। फहुआ फहुआ ने स्वाभाविक रूप से अपने विचारों को महसूस किया, भौहें चढ़ाईं और धीरे से अपना सिर हिलाया। लेंजी हताश है, वह विनाश के कानून को फिर से संगठित करना चाहता है। लेकिन फाहुआ अच्छी तरह जानता था कि यह काफी हद तक किस्मत की बात थी कि वह विनाश विधि को ट्रिगर करने और इसे सुरक्षित रूप से समाप्त करने में सक्षम था। एक बार फिर जब राज्य स्पष्ट रूप से पहले की तरह अच्छा नहीं है, और विनाश का कानून अभी भी कुछ हद तक प्रभावित है, भले ही वे इस आदमी को उनके सामने मार सकें, उनके लिए जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। विनाशकारी महाविस्फोट नीले क्षेत्र में जीवन को और भी बदतर बना देगा। मौजूद सभी ब्लूफील्ड पावरहाउस मर जाएंगे, और दानव कबीले के सभी दिव्य राक्षसों को आकाशीय दानव क्षेत्र द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह उल्लेख नहीं है कि उनमें से सभी बच गए, उनमें से अधिकांश जीवित रह सकते हैं। यह किसी भी तरह से एक अच्छा प्रयास नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम उसके बचाव को तोड़ नहीं सकते, चाहे हमारे पास कितने भी कौशल हों, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेंजी अपने दिल में कुटिलता से मुस्कुराया। इडियट, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लेंजी ने अवचेतन रूप से कहा, तुम अब भी मुझसे कब नफरत कर रहे हो? फहुआ की आवाज तुरंत सुनाई दी, यह मैं नहीं हूँ। उसकी आवाज अजीब थी, लेकिन थोड़ी खुशी भी थी। दो बेवकूफ, ठंडी आवाज फिर सुनाई दी। इस बार लेंजी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चतुर सिहर उठा और लेंजी ने अपने दिल में लगभग कह दिया, असंभव। उद्धरण चिन्ह, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसे ले लो। बाहरी दुनिया की निगाहों के नीचे उन्होंने देखा कि मैंने जो देखा वह यह था कि फाहुआ और लेंग के शरीर जम गए थे और फिर उनके बीच दूधिया सफ़ेद रंग का एक गोला खिल गया। दूधिया सफ़ेद प्रभामंडल में 2 लाल बत्तियां चमकीं और क्रमशः उन दोनों के सामने प्रकट हुईं।
प्रत्येक लाल बत्ती लगभग 4 फीट लंबी है, शरीर थोड़ा घुमावदार है, एक तरफ बेहद तेज है, और टिप बहुत पतली है, किनारों और कोनों के साथ स्पाइक्स की तरह। अवचेतन रूप से फहुआ और लेंग ने अपने सामने लाल बत्ती पकड़ रखी थी। एक पल में वे सभी सद्भाव में महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता था कि उस समय वे पहले से ही उनके सामने लंबे चाकू से विलीन हो गए थे और यहाँ तक कि लंबे चाकू में निहित चरम तीक्ष्णता भी उनकी हड्डियों में समा गई थी। लाल खजाना तलवार, क्या वो मर नहीं गई थी? क्या वो हमेशा हमारे दिलों में रहती थी? लैंग जी ने अनजाने में फाहुआ से पूछा। फाहुआ का जवाब सरल था, मुझे नहीं पता। पहले की तुलना में लाल खजाना लंबा कृपाण थोड़ा बदल गया था। इसका लाल रंग अब उतना चमकीला नहीं था, बल्कि यह अधिक गहरा था। उच्चतम गुणवत्ता वाले माणिक की तरह प्रकाश संयमित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महारानी होंगबाओ की पीठ में छुरा घुंपा गया है, जो उनका सबसे शक्तिशाली हथियार भी है। फाहुआ और लैंजी को नहीं पता था कि वुशु मोतियों से 2 लाल खजाने वाली तलवारें क्यों निकली, लेकिन वे जानते थे कि ये 2 तलवारें उनके लिए मौका थीं। इसके अलावा फहुआ और लैंग के लिए उनके दिल में एक और विचार था जिसके बारे में वे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यदि ऐसा होता है तो निस्संदेह आज की स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाएगी। हो सकता है कि वे अब बाल बचे न हों, लेकिन जीवित रहने में सक्षम हों। यह देखकर कि उनमें से 2 अचानक 2 लंबे चाकू में बदल गए, शीगुंग, जो दानव अभी उठा था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन वह लाल खजाने के लंबे कृपाण की शक्तिशाली आभा को महसूस नहीं कर सका। यह पूरी तरह से भीतर की सांस थी, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हुआ। उस समय रेड ट्रेजर क्वीन का सामना करते समय कोई भयंकर लड़ाई नहीं हुई थी। रेड ट्रेजर क्वीन ने सीधे अपने शरीर को जला दिया था ताकि 8 स्वर्गीय राक्षसों को उसकी भयानक जीवन ज्वाला से दूषित होने से बचने के लिए रास्ते से हटना पड़े। इसलिए इस समय लाल खजाना लंबा कृपाण दिखाई दिया और राक्षसों को पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि यह क्या था। फिर से आओ, लैंग जी चिल्लाई, हिलती हुई और ऊपर की ओर दौड़ी। दोनों हाथों से लाल खजाना लंबा कृपाण पकड़े हुए दानव शीगुंग का सामना करते हुए, यह दुनिया को खोलने के लिए एक सीधा झटका था। लाल खजाना लंबे कृपाण ने हवा में एक चमकदार ब्लेड की रोशनी खींची, आग की लपटें जल गईं, गड़गड़ाहट और बिजली चमक उठी। लाइटनिंग फायर स्लैश, बूम। गदा को ऊपर उठाया गया और यह गिरे हुए लाल खजाने वाले लंबे चाकू से भयंकर रूप से टकरा गई। तब ब्लू सॉन्ग दुखद था। हिंसक गर्जना के बीच लैंजी के शरीर को एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर फेंक दिया गया था और यहाँ तक कि होंगबाओ लंबा चाकू भी बमबारी से उसके हाथ से निकल गया था। आतिशबाजी की तरह हवा में गर्जना और आग की किरणें फूट पड़ीं। फहुआ के मुंह का कोना फड़क उठा, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। क्योंकि लैंजी के लापरवाह हमले ने न केवल उसके हाथ सुन्न कर दिए और उसका शरीर जल गया, बल्कि उसने एक साथ नुकसान भी उठाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय दोनों का संपर्क टूट गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तेजना की स्थिति में यह मूर्ख जो ऑफलाइन था, 9वें स्तर की शक्ति से स्वयं ही पराजित हो गया। बमबारी न करना अजीब है। यह अभी भी इस आधार पर है कि शीगुंग दानव स्थिति का पता नहीं लगा सकता है और उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा है। मुझसे नफरत मत करो, मैं गलत था, लैंजी अपने दिल में चिल्लाया। अगले ही पल उसने शून्य के माध्यम से टेलीपोर्ट किया और एक पल में फहुआ के पास लौट आया। और लाल खजाने वाले लंबे चाकू की आंखें लग रही थीं, वह हवा में घूम गया और फहुआ की ओर उड़ गया।